एक श्लोकी रामायण, और इस श्लोक को पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष प्राप्ति होती है, उद्धार होता है। इसको प्रतिदिन पढ़ें और घर में सुख समृद्धि पाएँ और संतान उन्नति होता है, और संतान जो भी होता है घर में वो यशस्वी होता है और संपूर्ण रामायण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह है, आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगाकञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणं बालीदलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदहनं पश्चात् रामकुम्भकर्णहरणम् इत्यादि रामायणम्। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गुणध्वजे गौरनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्रीपते सीतापते लक्ष्मीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते पाहि माम्। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, जय श्री कृष्ण लिखें, अवश्य लिखें, ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। तो आज का विषय है काम को भगवान की पूजा बनाएं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्त्रियों को भी स्वार्थ का त्याग करके तत्पर होकर घर का काम करना चाहिए। सेवा करना ही असली धन है। सेवा ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ऐसा समझकर सेवा करनी चाहिए। मान बड़ाई का भी त्याग करना चाहिए। मान बड़ाई प्रतिष्ठा के त्याग फल को आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। हर एक काम में स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। काम में सबसे आगे बलिदान देने के काम में भी सबसे आगे रहना चाहिए। महाभारत की कथा है, बकासुर की बलि में नगर से अपनी बारी आने पर प्रत्येक घर से एक आदमी जाता था। ब्राह्मणी कहती थी कि मैं जाऊंगी, ब्राह्मण कहता था मैं जाऊंगा। इस प्रकार बलिदान में सबसे आगे रहना चाहिए। रुपया पैसा गहना और कपड़ा दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। अपने बालकों की अपेक्षा ज्येष्ठ देवर के बालकों की सेवा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बांटने के बाद बचा हुआ ही अमृत है। प्रेस में काम करने वाले या कहीं भी काम करने वाले प्रभु का काम समझे, कटिबद्ध होकर तत्परता के साथ करें। अपने को बलिदान चढ़ाने में भी तत्परता रहे। ध्यानात् कर्म फल त्यागः। कर्म भी करेंगे तभी तो फल का त्याग हो सकेगा। कर्म करेंगे तभी तो कर्म फल का त्याग हो सकेगा। नौकरी करने वाले ही वेतन का त्याग कर सकता है। जो नौकरी करे ही नहीं उसका त्याग क्या कर सकता है। मन भाव ही मुख्य बात है। जितना कम ले उतना ही मूल्यवान है। 1 रुपये का काम करके 50 पैसे लेने वाला ही प्रसाद है, लेने का ही प्रसाद है। 100 रुपये महीने का काम करके बदले में 75 रुपये लिए, उसने 25 रुपये का तो त्याग किया। वह एक धनी भाई के कुछ न लेने के त्याग से बहुत बढ़कर है। एक धर्मात्मा राजा तीर्थ यात्रा को चले, प्रजा भी साथ हो ली, गांव के लोग भी साथ हो लिए, एक किसान भी साथ चला। सब लोग साथ ही चले। बैसाख ज्येष्ठ का महीना था। एक बादल छाया करता हुआ उनके साथ चल रहा था। लोग कहते थे हम धर्मात्मा राजा के साथ चल रहे हैं। राजा की कृपा से हम लोग भी आराम के साथ चल रहे हैं। सब लोग राजा की प्रशंसा करते थे। जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद उनकी प्रशंसा होती थी और एक नेवले ने आकर उनका मान भंग कर दिया, ऐसे ही एक आदमी ने कहा, कौन जाने किसके साथ बादल चल रहे हैं। लोग कहने लगे राजा धर्मात्मा है, लाखों रुपए दान करते चलते हैं, इसी का फल है। राजा ने कहा, अच्छा परीक्षा कर लो। एक आदमी चले, देखे बादल किसके साथ चलते हैं। सब लोग चले गए, किसी के साथ बादल नहीं गए। एक किसान वहीं पड़ा रह गया, उसे नींद आ गई थी। जब वह उठा और दौड़ा तो बादल उसके साथ चले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा, तुमने क्या दान किया? वह बोला, मेरे पास क्या था देने को। जब लोगों ने पूछा, तू क्या साथ लेकर चला था? बोला, दो धोती थी। रास्ते में एक दुखी नंगा खड़ा था, एक उसको दे दी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा के समझ में आ गई कि इसने तो सर्वस्व दान दे दिया है। इसके समान मेरा दान कैसे होगा? इसी प्रकार त्याग भाव के अधीन है। जितना काम करते हैं दूसरे के यह भाव पैदा हो जाए कि 1000 रुपया महीना दे दें तो भी इसके काम का मूल्य नहीं हो सकता है। दूसरों के मन में चाहे न हो, भगवान के मन में हो तो ही जाना चाहिए। भगवान हनुमान जी को कहते हैं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ।
अपने काम से भी अधिक समझकर काम करने पर उसका जो मूल्य हो ही नहीं सकता, उसे तो केवल प्रसाद ही मिलता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिं पर्यवस्थिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सबके सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार सभी भाइयों को हर एक काम उत्साह और तत्परता के साथ करना चाहिए। मान बड़ाई अहंकार का त्याग करें, उस काम के फल का त्याग करें। सर्वकर्माण्यमपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण, भगवान कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति से रहित रहे, अहंकार के वचन न बोले। अहंकार के वचन का ईश्वर पर भी बुरा असर होता है। भगवान भी उसके अहंकार का हरण करने के लिए उसको विपत्ति में डाल देते हैं। आशावादी होकर धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना चाहिए। 3 प्रकार की सिद्धि असिद्धि होती है, तीनों में समता रहनी चाहिए। पहला ये है कि लड़की का विवाह होता है, विघ्न आ गया, माँ
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। तो आज का विषय है काम को भगवान की पूजा बनाएं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्त्रियों को भी स्वार्थ का त्याग करके तत्पर होकर घर का काम करना चाहिए। सेवा करना ही असली धन है। सेवा ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ऐसा समझकर सेवा करनी चाहिए। मान बड़ाई का भी त्याग करना चाहिए। मान बड़ाई प्रतिष्ठा के त्याग फल को आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। हर एक काम में स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। काम में सबसे आगे बलिदान देने के काम में भी सबसे आगे रहना चाहिए। महाभारत की कथा है, बकासुर की बलि में नगर से अपनी बारी आने पर प्रत्येक घर से एक आदमी जाता था। ब्राह्मणी कहती थी कि मैं जाऊंगी, ब्राह्मण कहता था मैं जाऊंगा। इस प्रकार बलिदान में सबसे आगे रहना चाहिए। रुपया पैसा गहना और कपड़ा दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। अपने बालकों की अपेक्षा ज्येष्ठ देवर के बालकों की सेवा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बांटने के बाद बचा हुआ ही अमृत है। प्रेस में काम करने वाले या कहीं भी काम करने वाले प्रभु का काम समझे, कटिबद्ध होकर तत्परता के साथ करें। अपने को बलिदान चढ़ाने में भी तत्परता रहे। ध्यानात् कर्म फल त्यागः। कर्म भी करेंगे तभी तो फल का त्याग हो सकेगा। कर्म करेंगे तभी तो कर्म फल का त्याग हो सकेगा। नौकरी करने वाले ही वेतन का त्याग कर सकता है। जो नौकरी करे ही नहीं उसका त्याग क्या कर सकता है। मन भाव ही मुख्य बात है। जितना कम ले उतना ही मूल्यवान है। 1 रुपये का काम करके 50 पैसे लेने वाला ही प्रसाद है, लेने का ही प्रसाद है। 100 रुपये महीने का काम करके बदले में 75 रुपये लिए, उसने 25 रुपये का तो त्याग किया। वह एक धनी भाई के कुछ न लेने के त्याग से बहुत बढ़कर है। एक धर्मात्मा राजा तीर्थ यात्रा को चले, प्रजा भी साथ हो ली, गांव के लोग भी साथ हो लिए, एक किसान भी साथ चला। सब लोग साथ ही चले। बैसाख ज्येष्ठ का महीना था। एक बादल छाया करता हुआ उनके साथ चल रहा था। लोग कहते थे हम धर्मात्मा राजा के साथ चल रहे हैं। राजा की कृपा से हम लोग भी आराम के साथ चल रहे हैं। सब लोग राजा की प्रशंसा करते थे। जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद उनकी प्रशंसा होती थी और एक नेवले ने आकर उनका मान भंग कर दिया, ऐसे ही एक आदमी ने कहा कौन जाने किसके साथ बादल चल रहे हैं। लोग कहने लगे राजा धर्मात्मा है, लाखों रुपए दान करते चलते हैं, इसी का फल है। राजा ने कहा अच्छा परीक्षा कर लो। एक आदमी चले, देखे बादल किसके साथ चलते हैं। सब लोग चले गए, किसी के साथ बादल नहीं गए। एक किसान वहीं पड़ा रह गया, उसे नींद आ गई थी। जब वह उठा और दौड़ा तो बादल उसके साथ चले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा तुमने क्या दान किया? वह बोला मेरे पास क्या था देने को। जब लोगों ने पूछा तू क्या साथ लेकर चला था? बोला दो धोती थी, रास्ते में एक दुखी नंगा खड़ा था, एक उसको दे दी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा के समझ में आ गई कि इसने तो सर्वस्व दान दे दिया है। इसके समान मेरा दान कैसे होगा? इसी प्रकार त्याग भाव के अधीन है। जितना काम करते हैं दूसरे के यह भाव पैदा हो जाए कि 1000 रुपया महीना दे दें तो भी इसके काम का मूल्य नहीं हो सकता है। दूसरों के मन में चाहे न हो, भगवान के मन में हो तो ही जाना चाहिए। भगवान हनुमान जी को कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूँ।
अपने काम से भी अधिक समझकर काम करने पर उसका जो मूल्य हो ही नहीं सकता, उसे तो केवल प्रसाद ही मिलता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिं पर्यवस्थिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सबके सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार सभी भाइयों को हर एक काम उत्साह और तत्परता के साथ करना चाहिए। मान बड़ाई अहंकार का त्याग करें, उस काम के फल का त्याग करें। सर्वकर्माण्यमपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण, भगवान कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति से रहित रहे, अहंकार के वचन न बोले। अहंकार के वचन का ईश्वर पर भी बुरा असर होता है। भगवान भी उसके अहंकार का हरण करने के लिए उसको विपत्ति में डाल देते हैं। आशावादी होकर धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना चाहिए। 3 प्रकार की सिद्धि असिद्धि होती है, तीनों में समता रहनी चाहिए। पहला ये है कि लड़की का विवाह होता है, विघ्न आ गया, माँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। तो आज का विषय है काम को भगवान की पूजा बनाएं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्त्रियों को भी स्वार्थ का त्याग करके तत्पर होकर घर का काम करना चाहिए। सेवा करना ही असली धन है, सेवा ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ऐसा समझकर सेवा करनी चाहिए। मान बड़ाई का भी त्याग करना चाहिए। मान बड़ाई प्रतिष्ठा के त्याग फल को आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। हर एक काम में स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। काम में सबसे आगे बलिदान देने के काम में भी सबसे आगे रहना चाहिए। महाभारत की कथा है, बकासुर की बलि में नगर से अपनी बारी आने पर प्रत्येक घर से एक आदमी जाता था। ब्राह्मणी कहती थी कि मैं जाऊंगी, ब्राह्मण कहता था मैं जाऊंगा। इस प्रकार बलिदान में सबसे आगे रहना चाहिए। रुपया, पैसा, गहना और कपड़ा दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। अपने बालकों की अपेक्षा ज्येष्ठ देवर के बालकों की सेवा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बांटने के बाद बचा हुआ ही अमृत है। प्रेस में काम करने वाले या कहीं भी काम करने वाले प्रभु का काम समझे, कटिबद्ध होकर तत्परता के साथ करें। अपने को बलिदान चढ़ाने में भी तत्परता रहे। ध्यानात् कर्म फल त्यागः। कर्म भी करेंगे तभी तो फल का त्याग हो सकेगा। कर्म करेंगे तभी तो कर्म फल का त्याग हो सकेगा। नौकरी करने वाले ही वेतन का त्याग कर सकता है, जो नौकरी करे ही नहीं उसका त्याग क्या कर सकता है। मन भाव ही मुख्य बात है, जितना कम ले उतना ही मूल्यवान है। 1 रुपये का काम करके 50 पैसे लेने वाला ही प्रसाद है, लेने का ही प्रसाद है।
100 रुपये महीने का काम करके बदले में 75 रुपये लिए उसने 25 रुपये का तो त्याग किया। वह एक धनी भाई के कुछ न लेने के त्याग से बहुत बढ़कर है। एक धर्मात्मा राजा तीर्थ यात्रा को चले, प्रजा भी साथ हो ली, गांव के लोग भी साथ हो लिए, एक किसान भी साथ चला। सब लोग साथ ही चले। बैसाख ज्येष्ठ का महीना था। एक बादल छाया करता हुआ उनके साथ चल रहा था। लोग कहते थे हम धर्मात्मा राजा के साथ चल रहे हैं, राजा की कृपा से हम लोग भी आराम के साथ चल रहे हैं। सब लोग राजा की प्रशंसा करते थे। जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद उनकी प्रशंसा होती थी और एक नेवले ने आकर उनका मान भंग कर दिया, ऐसे ही एक आदमी ने कहा, कौन जाने किसके साथ बादल चल रहे हैं। लोग कहने लगे राजा धर्मात्मा है, लाखों रुपए दान करते चलते हैं, इसी का फल है। राजा ने कहा, अच्छा परीक्षा कर लो। एक एक आदमी चले, देखे बादल किसके साथ चलते हैं। सब लोग चले गए, किसी के साथ बादल नहीं गए। एक किसान वहीं पड़ा रह गया, उसे नींद आ गई थी। जब वह उठा और दौड़ा तो बादल उसके साथ चले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने पूछा, तुमने क्या दान किया? वह बोला, मेरे पास क्या था देने को। जब लोगों ने पूछा, तू क्या साथ लेकर चला था? बोला, दो धोती थी, रास्ते में एक दुखी नंगा खड़ा था, एक उसको दे दी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा के समझ में आ गई कि इसने तो सर्वस्व दान दे दिया है, इसके समान मेरा दान कैसे होगा। इसी प्रकार त्याग भाव के अधीन है। जितना काम करते हैं दूसरे के यह भाव पैदा हो जाए कि 1000 रुपया महीना दे दें तो भी इसके काम का मूल्य नहीं हो सकता है। दूसरों के मन में चाहे न हो, भगवान के मन में हो तो ही जाना चाहिए। भगवान हनुमान जी को कहते हैं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अपने काम से भी अधिक समझकर काम करने पर उसका जो मूल्य हो ही नहीं सकता, उसे तो केवल प्रसाद ही मिलता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवस्थिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार सभी भाइयों को हर एक काम उत्साह और तत्परता के साथ करना चाहिए। मान बड़ाई अहंकार का त्याग करें, उस काम के फल का त्याग करें। सर्वकर्माण्यमपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण, भगवान कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति से रहित रहे, अहंकार के वचन न बोले। अहंकार के वचन का ईश्वर पर भी बुरा असर होता है। भगवान भी उसके अहंकार का हरण करने के लिए उसको विपत्ति में डाल देते हैं। आशावादी होकर धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना चाहिए। 3 प्रकार की सिद्धि असिद्धि होती है, तीनों में समता रहनी चाहिए। पहला ये है, लड़की का विवाह होता है, विघ्न आ गया, माँ बीमार पड़ गई या वर मर गया, काम संपन्न नहीं हुआ, इसमें समता रहनी चाहिए। दूसरा, निंदा स्तुति कोई कहे, अच्छा बुरा, अच्छा हुआ कोई कहे, कोई कुछ कहे, इनमें समता होनी चाहिए। यह कार्य के फल की सिद्धि असिद्धि में समता रहे। तीसरा, प्रतिकूलता में विषाद और अनुकूलता में हर्ष से रहित सम रहना चाहिए। उपर्युक्त दोनों श्लोकों को ध्यान में रखकर
कार्य करने से कल्याण हो सकता है। इस जन्म के थोड़े से हिस्से में ही कल्याण हो सकता है। 15 दिन भी मैं अधिक कहता हूँ। कटिबद्ध होकर अपने शक्ति के अनुसार कार्य करें, भगवान की प्रतिज्ञा है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त देता हूँ। कमी की पूर्ति भगवान करते हैं, यह उत्तरदायित्व भगवान का है। भगवान के शरण में होकर हम इस साधन को करें। यह ध्यान से बढ़कर साधन है। तत्पर होकर इस कार्य को करके दिखला देना चाहिए। यह बड़ी लज्जा की बात है जो इतने दिन हो गए तथा अब तक हम लोग इसे न कर सके। गई सो गई, अब तो हमें तत्पर होकर सब कार्य को करके दिखला देना चाहिए। आज के लिए इतने शेष चर्चा आगे।